हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। आप देख रहे हैं सबसे क्यूट वाला चैनल सना अकेडमी। वेलकम टू सना अकेडमी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बहुपद। तो क्लास 10th का है, बहुत वीवीआई चैप्टर। क्या वीवीआई चैप्टर? हाँ, इसका हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इसका हम थ्योरी पढ़ेंगे। क्या कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेंगे। हाँ, तो देखो बहुपद क्या होता है। हाँ, सबसे पहले हम जो मैथ में टोटल चैप्टर होता है, क्या टोटल चैप्टर 15 होता है, जिसमें से हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 2, जिसका नाम है, क्या नाम है? बहुपद। जिसका नाम है बहुपद। हाँ, बहुपद। जो बहुपद का जो ये होता है, एक्सरसाइज 2.1 होता है, एक्सरसाइज 2.2 होता है, एक्सरसाइज 2.3 होता है। हाँ, इसका जो एग्ज़ाम में व्यू है, यानी एग्ज़ाम जो पूछता है वो 6 से 8 नंबर में पूछता है। कितना? 6 से 8। हर साल 6 से 8 नंबर में पूछता है। हाँ, 6 से 8 नंबर पूछता है और 6 से 8 नंबर में पूछता है। हाँ, और हम जो पढ़ाएंगे इसको, हाँ, 6 से 7 लेक्चर में। कितना? 6 से 7 लेक्चर में पढ़ाएंगे। हाँ, छः से 7 लेक्चर में पढ़ाएंगे। हाँ, हम बहुपद का पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो, तो बहुपद में मेन होता है ना, एक चर होता है, एक अचर होता है। जो चर होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी पर जो बहुपद निर्भर रहता है। हाँ, जो चर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, चर, क्या हो गया? चर। एक होता है अचर। हाँ, इसको इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल। क्या बोला जाता है? वेरिएबल। हाँ, इसको बोला जाता है कांस्टेंट, इसको बोला जाता है वेरिएबल, इसको बोला जाता है कांस्टेंट। हाँ, जो चर होता है उसको हम बोलते हैं क्या? वेरिएबल। जो अचर होता है इसको बोलते हैं कांस्टेंट। जो चर होता है, जो अल्फ़ाबेट का जो ABC यानी लेटर्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। और जो ये क्या अचर होता है, जैसे हम गिनती के बारे में जो पढ़ते हैं 1 2 3 4, इसको क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट बोल सकते हैं। क्या? 0 1 1 2 3 4, इसको क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट बोल सकते हैं। हाँ, इस जो चर का मान यानी चेंज होता रहता है। क्या? चेंज। इसमें बोल सकते हो चेंज, और इसमें क्या बोल सकते हो? नो चेंज। हाँ, नो चेंज। इसमें जो इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट होता है, जैसे ABCD और X Y और Z, इसको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, यानी इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। और जैसे ये नंबर हो गया 1 2 3 और 4, चर क्या होता है? ABCD XYZ। जो अल्फ़ाबेट होता है, जो लेटर्स होता है इंग्लिश का, वो चर हो गया, जिसका मान बदलता हो। अचर क्या हो गया? जिसका मान नहीं बदलता। जैसे 1 2 3 4 5 6 100 इनफाइनाइट। हाँ, चर अचर बुझ गए, 100 इनफाइनाइट। हाँ, चर अचर बुझ गए। देखो, जिसको हम स्टडी करेंगे यानी पढ़ाई करेंगे चर के बारे में, पहले हम बहुपद के बारे में समझ लेते हैं। है जिसका घात पूर्ण संख्या हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद के। जिसका घात पूर्ण संख्या हो। आप बोलेंगे सर जी पूर्ण संख्या क्या होता है? क्या पूर्ण संख्या क्या होता है? वैसी संख्या पूर्ण संख्या को कहते हैं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, यानी इनफाइनाइट रह जाती है। जैसे हम पूर्ण संख्या का उदाहरण लिख सकते हैं। देखो, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 100 इनफाइनाइट। क्या है? 100 इनफाइनाइट। हाँ, 100 अनंत। ये क्या हो गया? ये पूर्ण संख्या हो गया। ये जो घात, जैसे x के पावर हम लिख सकते हैं 1। क्या? x के पावर 1, तो ये क्या है? बहुपद है। सर जी पहले हम इसमें यानी पूर्ण संख्या में देखेंगे कि संख्या यानी 1 पूर्ण संख्या में, यानी ब्रैकेट में पूर्ण संख्या में है। जैसे 1 पूर्ण संख्या में है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये बहुपद है। क्या है? बहुपद है। जैसे हम x के पावर 3, तो पहले हम घात देख लेंगे। क्या? घात देख लेंगे। अगर घात पूर्ण संख्या होता है तो बहुपद होगा। क्या? बहुपद होगा। तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। जैसे हम घात 3 ले लें, कितना है? घात 3, तो ये घात
क्या 3 पूर्ण संख्या में है? तो देखो 0 1 2 और 3, हाँ पूर्ण संख्या में है, तो ये क्या हो गया? पूर्ण, यानी ये क्या हो गया? बहुपद हो गया, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। हाँ, जैसे हम x के पावर -1 ले लिए, कितना? x के पावर -1 ले लिए, तो x के पावर -1 में तो माइनस यानी घात कितना है इसका? x यानी -1, तो x के पावर -1 यानी जो माइनस में है इसमें देख लो कि पूर्ण संख्या में माइनस में है, तो 0 1 इसमें माइनस दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, तो ये क्या हो गया? ये बहुपद नहीं हुआ। क्या हो गया? ये बहुपद नहीं हुआ। जैसे हम x के पावर -27 ले लिए, कितना? -27, तो ये x यानी इसका हम पहले घात जांच कर लेंगे, कितना घात? तो घात कितना है? तो हम घात ले लिए, कितना? -27, तो ये क्या हो गया? ये बहुपद नहीं है। जिसका मान माइनस में आता वो बहुपद नहीं है। याद करो, जिसका घात यानी माइनस पावर माइनस में होगा वो बहुपद कभी नहीं होगा। क्या है? वो बहुपद कभी नहीं होगा। हाँ, देखते हैं जैसे x के पावर 1 यानी 2, x के पावर 1/2। हाँ देखो, ये पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? हाँ, पूर्ण संख्या जो होता है क्या होता है? हाँ, पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 सो इनफाइनाइट। क्या होता है? सो इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? सो इनफाइनाइट का इनफाइनाइट होता है। 0 1 2 3 सो इनफाइनाइट। देखो 1/2 इसमें दिखा रहा है, इसमें दिख रहा है 1/2 इसमें दिख रहा है, नहीं, तो ये क्या हो गया? ये बहुपद नहीं हुआ। क्या होगा? ये बहुपद नहीं हुआ। ऐसे हम लिख लेंगे √x। क्या लिख लेंगे? √x। हाँ, अगर हम √x लिखते हैं तो देखो √x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? 1/2 यानी हाफ, x के पावर हाफ, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो 1/2 यानी इसमें है नहीं है, तो ये क्या हो गया? नॉट, यानी √x क्या है? एक बहुपद नहीं है। क्या? √x क्या एक बहुपद नहीं है। जैसे हम लिख लिए 2, क्या है? 2। हाँ, एक हम देखो x के पावर 0 क्या होता है? 1। हाँ, यानी a के पावर 0 क्या होता है? 1। हाँ, तो 2 यानी 2 ले लिए, तो 2 बहुपद है? तो सर जी बोलोगे नहीं, तो कैसे? हम पहले समझा देते हैं। देखो, इसके कमेंट में बताना है कि 2 एक क्या है? बहुपद है या नहीं? 2 एक बहुपद है क्या नहीं? तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 1। क्या? 2 गुने 1। अगर हम 1 के बदले में यानी चर मान रख देंगे, अगर 1 के बदले में चर मान रख देंगे, यानी 1 के बदले में चर मान रख देंगे, तो क्या ये बहुपद हो जाएगा? हाँ सर, ये तो बहुपद हो जाएगा। अगर हम 2 यानी 1 के बदले में हम चर मान रख देंगे, तो 2 क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। 2 क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। तो हम बोल सकते हैं 2 एक क्या है? बहुपद है। हम क्या बोल सकते हैं? 2 एक क्या है? बहुपद है। एक क्या है? एक क्या है? तो एक क्या है? एक बहुपद है। क्या है? एक क्या है? एक बहुपद। एक के बदले में हम x के पावर 0 रख सकते हैं, तो x के पावर 0 यानी ये पूर्ण संख्या। 0 क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? बहुपद होता है। जिसके घात के ऊपर अगर पूर्ण संख्या आ गया तो वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। हाँ, क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। x के पावर 0, हाँ x के पावर 0 को हम बोल सकते हैं 1। x के पावर यानी a के पावर 0 को बोल सकते हैं 1। देखो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया x के पावर 2 प्लस x के पावर 1/2 और प्लस 2। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है x के पावर रूट प्लस 1। तीसरा क्वेश्चन है टू प्लस x प्लस 1। चौथा क्वेश्चन है x के पावर 2 प्लस 2x प्लस 3। हाँ, पाँचवा क्वेश्चन है x के पावर 3 प्लस x के पावर 2x प्लस 3। हाँ, इतना। देखो इसमें कौन बहुपद है कौन नहीं है, क्या इसमें कमेंट करके बताना है। हाँ, कौन बहुपद है कौन नहीं है। देखो जैसे हम x के पावर 2, तो ये तो बहुपद है। अब प्लस में जो है x के पावर 1/2 है। क्या है? 1/2।
हाँ, तो ये तो नहीं होगा। क्या ये तो नहीं होगा? हाँ, ये तो नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, रूट एक्स। तो रूट एक्स को हम कैसे लिखते हैं? 1/x। क्या लिखते हैं रूट एक्स को 1/x। तो 1/x क्या ये क्या बहुपद है? तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। हाँ देखो, √2। तो सर जी बोलोगे ये भी नहीं है। देखो बच्चों, हम बोले हैं चर में अगर रूट रहेगा, चर में अगर उसके ऊपर 1/2 रहेगा, यानी फ्रैक्शन में रहेगा, तो वो क्या बहुपद नहीं रहेगा। अगर हम अचर में देख लेते हैं, तो अचर में हम अचर से कम नहीं है, चर से कम है। क्या अचर से कम? हम क्या बोले? बहुपद में किसका स्टडी होगा? चर का स्टडी होगा, अचर का नहीं। तो अचर के मान से हमें कोई नहीं, अचर रूट में रहे या बट्टा में रहे, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम देखो √2, हाँ √2 का हम लिख सकते हैं 1, यानी √2 गुने 1। हाँ, अगर हम 1 को लिख सकते हैं क्या? √2 गुने x के पावर। तो आप बोल सकते हो ये बहुपद है कि नहीं? बहुपद है ना, तो बोल सकते हैं ये बहुपद है। क्या है ये? बहुपद है। क्या तीसरा नंबर क्या बहुपद है? और चौथा नंबर देख लो, x के पावर 2 + 2x + 2, ये क्या है? बहुपद है। क्या x के पावर 2 आ गया, यानी पूर्ण संख्या आ गया। क्या आ गया? पूर्ण संख्या आ गया, तो क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। अब पाँचवा नंबर देखो, x के पावर 3 + 2x² + 2x + 3, क्या है? बहुपद है। सर जी ये तो पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, यहाँ पर एक मान ये भी पूर्ण संख्या है, ये सर जी बहुपद दिखा रहा है, ये बहुपद है। एग्जाम में करेक्ट आंसर मारना है, देख के मारना है। देखो